Hello student, good evening, welcome back. So our question is, a shopkeeper bought certain number of apples for rupees 3600. He sold 1/5 of them at a loss of 10%, 1/4 of the remaining apples at the loss of 5%, and 2/3 of the rest at the profit of 15%. At what price should he sell the remaining apples to earn a profit of 27% overall? ठीक है, जैसे इसमें देखिए सबसे पहले तो क्या बोलता है, ही सोल्ड 1/5 ऑफ देम. ठीक है, 1/5 को कितने में बेचता है वो? 1/5 को बेचता है 10% में. ठीक है, 1/5 पहले लिख लो. और क्या है? 1/5 ऑफ द देम एट 10% लॉस, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग. अच्छा, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग. ठीक है, 1/4 ले रहा है. ठीक है, फिर उसके बाद क्या ले रहा है, कितना देता है? 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इतना. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे कुछ एप्पल्स का संख्या हमको पता नहीं है अभी. ठीक है, शॉपकीपर बॉट सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स फॉर इतना. तो एप्पल्स का संख्या को ऐसा कुछ मान लो कि जिसका कुछ 1/5 निकालना ईजी हो. ठीक है, 10% निकालना ईजी हो, 4%, फिर उसके बाद निकालना कितना, 5. ठीक है, सो 1/4 ऑफ द रिमेनिंग. अच्छा, फिर 1/4 भी निकालना ना. तो ऐसा करते हैं, 100 एप्पल ले लेते हैं. ठीक है, शुरू में क्या लेते हैं हम, 100. तो 1/5 का 1/5 एप्पल कितने के बराबर आ गया? ये आ जाएगा हम लोग का 20. ठीक है, तो मतलब ये जो शुरू का 20 एप्पल था, इसको ये कितने में बेचा है? इसको बेचा ये 10%, लॉस ऑफ 10%. ठीक है, तो ये जो 20 एप्पल इसको कितने में बेचा है? 10% के लॉस में. -10 क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि 10% लॉस में बेचा है. तो ये 20 जो क्या हो जाएगा हम लोग का, -200. ये आ गया. ठीक है, फिर अब बोलता है 1/4 ऑफ रिमेनिंग. देखो 20 एप्पल तो बेच दिया 100 में से, अब बचा कितना, 80. तो 1/4 क्या आ जाएगा, 4 2 × 8, कितना आ गया, 4 2 × 8 20. ये आ गया. ठीक है, तो फिर से कितना आ गया, 20 आ गया. तो 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एप्पल्स एट द लॉस ऑफ 5%. अब ये जो बचा है 20, बचा नहीं, ये जो 20 है इसको कितने में बेचा है, -5%. 5% लॉस बोला है. लॉस बोलेगा तो नेगेटिव लेना है, और प्रॉफिट बोलेगा तो पॉजिटिव लेना है. तो ये क्या आ गया, 25 ये आ गया 100, -100. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोलता है, एंड 2/3 ऑफ द रेस्ट ऑफ एट द प्रॉफिट ऑफ 15%. 2/3 ऑफ द रेस्ट. अब देखो 20 20 40 तो खत्म हो गया 100 में से, अब बचा कितना, 60. तो 2/3 किसका, ये 60 का. 60 का 2/3 क्या आ जाएगा हम लोग का, 3 2 × 6, 22 × 40. और इसको कितने में बेचा गया है, 2/3 ऑफ द रेस्ट एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%. इसको 15% प्रॉफिट बोला गया तो प्लस मिलेंगे, पॉजिटिव. ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 600 आ जा रही है. 15 4 60 और 0, 600. फिर एट वाट प्राइस शुड ही सेल द रिमेनिंग. अब रिमेनिंग एप्पल कितना हो गया, देखो सिंपल सा बात है कि टोटल हम लोग का 100 एप्पल्स था, 20 खत्म हो गया, 20 यहाँ 40 यहाँ, तो अब बचा कितना, सिंपल सा बात है 20 ही बचेगा. टोटल 100 था. अब इसको कितने % में बेचा हमको ये नहीं पता है. ठीक है, और यहाँ कितना आएगा, ये दोनों चीज़ नहीं पता हमको. ठीक है, लेकिन एक चीज़ क्वेश्चन में देखो दिया, ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसको, ओवरऑल 27% प्रॉफिट हो रहा है. तो बस इसी को देखो क्या करता है ऐसे. तो यहाँ टोटल एप्पल को यहाँ रख लो 100, और इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है हम लोग का, 27%. सिर्फ प्रॉफिट लेना है. ठीक है, 27%. तो ये कितने के बराबर आ रहा है, 2700. तो मतलब यहाँ भी ये पूरा निगेटिव पॉजिटिव सब मिला करके कितना आने के बराबर आना चाहिए, 2700 के बराबर आना चाहिए. ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या आता है. तो यहाँ सिंपल देखो, ये -200 -100 ये हो गया -300, और ये +600 ये आ गया +300. ठीक है, तो 300 तो यहाँ से यहाँ तक सॉल्व होकर आ गया 300. तो बाकी का जो 2700 में कितना बच गया हम लोग का, 2400. तो यहाँ 2400 होना चाहिए. ठीक है, 2400 होना चाहिए. तो 20 को कितने से गुना करेंगे कि 2400 हो जाएगा. तो 2 को 12 से किए तो 24, लेकिन 0 कितना हम लोग का, 0 एक और चाहिए, क्योंकि एक 0 ये और एक 0 ये. तो 120% कितने में बेचा जाएगा हम लोग का, 120% प्रॉफिट. इतना बढ़ा के बेचना होगा. ये जो 20 एप्पल बचा रिमेनिंग, उसको कितना 120% में बेचना होगा बढ़ा करके. ठीक है, तो क्या पूछा गया, एट वाट प्राइस शुड ही सेल द रिमेनिंग एप्पल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 27%. ठीक है, तो रिमेनिंग एप्पल को कितना प्राइस में बेचा जाए. देखो अब सब जो, अब रिमेनिंग एप्पल कितना था हम लोग का, रिमेनिंग एप्पल 20 था आउट ऑफ 100. ठीक है, रिमेनिंग एप्पल क्या था, 20 आउट ऑफ 100. लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला गया, टोटल प्राइस कितना बोला गया है, 3600. तो सिंपल सा बात है कि जो 20 एप्पल अगर देखें, 100 एप्पल का दाम क्या है, 3600. सिंपल सा समझना, 20 एप्पल का दाम क्या है, 3600. 20 एप्पल का दाम क्या है, 3600. तो 20/100 को गुना करेंगे क्या 3600 से, तो ये क्या होगा, ये हम लोग का 20, इस 3600 में 20 एप्पल का क्या प्राइस है. ठीक है, टोटल 100, सॉरी गलत हम बोल रहे थे, 100 एप्पल का क्या था, 3600. तो 20 एप्पल का क्या होगा, 20/100 × 3600. ठीक है, और इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको कितना बढ़ाना है, 120% बढ़ाना है. 120% बढ़ाना मतलब क्या है, इतना प्रॉफिट में बेचा जा रहा है.
तो हम लोग को पूछा क्या गया है, सेलिंग प्राइस पूछा गया या प्रॉफिट पूछा गया है। तो एट वाट प्राइस शुड ही सेल कितने में करेगा। तो सिंपल सा बात है कि 120% बढ़ा के बेचेगा। तो 120% बढ़ाना मतलब क्या हो गया, 220% में बेचना, 220/100। अब इसको बस कुछ नहीं, सॉल्व कर देना, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। और क्या हो जाए और कैंसिल, 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। तो क्या आ गया हम लोग का 22 दूना 44, 36 × 44 क्या आ गया 36 × 44 करते हैं। तो 6 चौक 24, 36 दूना 72, 144 144। तो ये कितने के बराबर आ जाता है हम लोग का 1584 का क्या हो रहा है हम लोग का प्रॉफिट 1584। कौन सा ऑप्शन 1584, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन बी हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे तो काफ़ी फास्ट बन सकता है। एक बार हम ऐसा करते हैं कि स्टेप को रिपीट करते हैं, ठीक है, क्योंकि बीच में क्या हो गया था, किसी जगह कुछ मिस्टेक हम बोल दिया था ना, तो उससे फिर रिपीट किए सुधार है, लेकिन फिर से बोल देते हैं। जैसे इसमें बोला गया था कि शॉपकीपर बॉट सर्टन नंबर ऑफ एप्पल्स, तो हमको पता नहीं था कि कितना एप्पल है, शुरू में हम क्या मान लिए 100 मान लिए। अब इस 100 एप्पल में कितना 1/5 को बेचता है वो 10% लॉस में। तो पहले हम इस 100 का 1/5 होता क्या है, तो 1/5 होता है 20, ठीक है। तो ये हम निकाल लिए और इसको 10% लॉस में बेचेंगे तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 20 10 जे -200 आ गया ये, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। अब उसी तरह से रिमेनिंग एप्पल का 1/4, रिमेनिंग एप्पल कितना बचा 20 तो 20 दिया, अब 80 बचा, 100 में क्या हो गया 80 बचा। अब 80 का 1/4 क्या आ गया 20, और इसको 5% लॉस में, तो -5% में बेचा गया तो -100 आ गया। अब फिर रिमेनिंग जो है उसका 2/3 को बेचता है कितने में, उसको बेचता है 15%। पहले 2/3 निकालेंगे रिमेनिंग का, तो 40 एप्पल हो चुका है 100 में, अब क्या है 60। तो 60 का 2/3 क्या आ जाएगा हम लोग का, 60 का 2/3 आ जाएगा 40, ठीक है। अब इसको 15% प्रॉफिट में बेचा जा रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट बोला गया है इसलिए हम यहाँ क्या लिए पॉजिटिव लिए, कोई साइन नहीं लिया मतलब पॉजिटिव है। तो ये आ गया 600, ठीक है। अब ये बाकी रिमेनिंग एप्पल कितना बच गया 20 रिमेनिंग एप्पल। अब इस पे इसको डिपेंड, इसको ऐसा बेचना है, इतना प्रॉफिट में बेचना है कि क्या होना चाहिए हम लोग को ओवरऑल कितने का प्रॉफिट होना चाहिए 27% का, ठीक है। तो ये देखो 27% पूरा 100 में आना है, तो 100 में 27% 100 से गुना किए तो क्या आ गया 2700, मतलब ये पूरा जोड़ने पर ऐड करने पे कितने के बराबर होना चाहिए 2700 के इक्वल। अब सिंपल सा बात है यहाँ रखना पड़ेगा 27, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब सॉरी यहाँ रखना नहीं, यहाँ 27 से मल्टीप्लाई किया तो 2700 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखना है कि 20 यहाँ कितना आना चाहिए हम लोग का, तो यहाँ से आया था यहाँ से यहाँ 300, तो ये टोटल 2700 आने के लिए यहाँ हम लोग का क्या आना चाहिए, यहाँ 2400 चाहिए। तो यहाँ हम लोग रख दिए अपने से 2400। अब यहाँ देखना है कि 20 को क्या परसेंटेज से मल्टीप्लाई करें कि 2400 है, ठीक है। तो 120% से क्या हो जाएगा 2400 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब सिंपल सा ये चीज़ पता चल गया कि ये जो 20 एप्पल है इसको कितने % प्रॉफिट में बेचना पड़ेगा 120% प्रॉफिट में, ठीक है। अब देखो ये 20 एप्पल आ गया हम लोग का कितने में बेचना है 120% क्वेश्चन में, लेकिन हम लोग को पता नहीं था कि कितना एप्पल है, ठीक है। तो हम लोग मान लिए कि 20 एप्पल था आउट ऑफ 100, ठीक है। तो 20 अगर 100 एप्पल का प्राइस था 3600, तो 20 एप्पल का सिंपल था यूनिटरी मेथड में हम लोग पढ़ेंगे 20/100 करेंगे तो ये 3600 का निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकलेगा। ये क्या होगा 20 एप्पल का कॉस्ट प्राइस निकलेगा 20/100 × 3600 से करने से, ठीक है। 20/100 × 3600 करने से क्या आएगा हम लोग का 20 एप्पल का कॉस्ट प्राइस आएगा। लेकिन अब ये कॉस्ट प्राइस नहीं बोला गया, क्या बोला गया है कितना सेलिंग प्राइस होगा। तो यहाँ देखो साफ निकल गया था कि 120% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है तो क्या होता है 100 में बढ़ता है ना, तो 100 में 120% का प्रॉफिट होगा तो क्या हो जाएगा 220, तो 220 बढ़ा के क्या किया हम गुना कर दिए तो क्या आ गया 3600। तो इस तरह से ही हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप सेशन क्लियर होगा। तो इस तरह से काफ़ी फास्ट बना सकते हैं, और कोई मेथड लगाने से थोड़ा ये लंबा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन जैसे 25 क्वेश्चन रहता है तो उसमें जरूरी नहीं कि सारा क्वेश्चन क्या रहता है टाइम टेकिंग रहे, ऐसा 2-3 क्वेश्चन रहेगा जो कि टाइम टेकिंग रहेगा, तो ये इस तरह से बन सकता है। तो आई होप सेशन क्लियर होगा। अभी भी किसी स्टेप में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।